जेठानी और देवरानी की नवरात्रि पर नोक-झोंक। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई थी, वहां एक परिवार रहता था, श्रीवास्तव परिवार। इस परिवार में दो बहनें, जयंती और सुमिता, अपने अपने पतियों के साथ रहती थी। जयंती अपने पति राघव के साथ एक कमरे के छोटे से घर में रहती थी, जबकि सुमिता अपने पति अजय के साथ उसी परिवार के बड़े घर में। नवरात्रों का समय था और पूरे गांव में उल्लास और धूमधाम का माहौल था। जयंती और सुमिता दोनों नवरात्रों का बड़े उत्साह के साथ इंतजार कर रही थी। हर साल वे एक दूसरे से प्रतियोगिता करती थी कि कौन अधिक अच्छे से पूजा अर्चना कर सकती है। लेकिन इस बार नवरात्रों के पहले दिन से ही कुछ अलग ही माहौल बना हुआ था। देखो, इस बार मैं सबसे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनूंगी। मेरी देवी माँ का पूजा का सामान भी सबसे बढ़िया होगा, जयंती ने उत्साहित होकर कहा। तुम्हें क्या लगता है, जयंती? मैं भी कम नहीं हूँ। इस बार मैं नवरात्रों में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करूंगी, सुमिता ने चिढ़ाते हुए उत्तर दिया। इसी नोकझोंक के साथ दोनों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए। जयंती ने पूजा के लिए सुंदर और रंगीन फूल खरीदे। सुमिता ने भी अपने हिस्से के लिए बाजार से कुछ विशेष सामग्री लाने का निर्णय लिया। दूसरे दिन जयंती ने अपनी पूजा की तैयारी में जुट गई। उसने घर को सजाने का काम शुरू किया। रंग बिरंगे कागजों से बनी झालरें, चमकीले बल्ब और दियों से घर को सजाया। सुमिता ने अपनी पूजा के लिए भव्य तिलक बनवाने का फैसला किया। जब सुमिता ने जयंती का घर देखा तो वह चिढ़ गई और बोली, तुम्हारा घर तो बहुत सुस्त लग रहा है। जयंती ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दिखावे से पूजा का असर कम हो जाएगा? दिखावा नहीं, बहन, यह आस्था का विषय है, सुमिता ने कहा। पहले दिन की पूजा के बाद दोनों बहनों ने मिलकर खाना बनाने का फैसला किया। लेकिन हर बार की तरह नोकझोंक शुरू हो गई। मैंने इसे पहले बनाया है, तुम इसे ऐसे नहीं बना सकती, सुमिता ने कहा। तुम्हें तो बस नोकझोंक करने का शौक है, जयंती ने कहा, और दोनों ने एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी उनकी सास ने हस्तक्षेप किया। बेटियों, नवरात्रों का उद्देश्य एकता और भक्ति है। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जयंती और सुमिता ने सोचा कि शायद उनकी माँ ठीक कह रही हैं। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। अगली पूजा के दिन दोनों ने मिलकर भव्य भोग तैयार किया। उनकी मेहनत और एकता ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन अगले दिन सुमिता ने कहा, देखो, इस बार तुम्हारी पूजा की तैयारी थोड़ी कमजोर है। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। जयंती ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुमिता, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भक्ति और प्रेम में ही सच्चा नवरात्र है। इस पर सुमिता ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कहती हो। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद दोनों बहनों ने एकजुट होकर पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक दूसरे के घर जाकर पूजा के सामान में मदद की। जब नवरात्रों का अंतिम दिन आया तो दोनों बहनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से मां दुर्गा की आरती की। इस बार उन्होंने अपनी नोकझोंक को भुलाकर अपने रिश्ते को और मजबूत बना लिया था। उनकी सास ने कहा, देखो बेटियों, एकता में कितनी शक्ति है। नवरात्रों का असली महत्व यही है। जब नवरात्रों का पर्व समाप्त हुआ तो जयंती और सुमिता ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी। उन्होंने समझ लिया था कि प्यार और सहयोग ही सच्चा नवरात्र है। इस प्रकार नवरात्रों की नोकझोंक ने उन्हें एक दूसरे का सच्चा साथी बना दिया।
उन्हें यह भी सिखाया कि रिश्ते में थोड़ी बहुत नोकझोंक और मजाक जरूरी है, लेकिन सच्ची भक्ति और प्रेम सबसे ऊपर होना चाहिए। इस कहानी ने यह साबित किया कि नवरात्रों के इस पर्व में नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिक्षा, सच्ची मित्रता और सहयोग का महत्व समझना।